जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान MS ज़िया। इस वक्त मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं। यहां आज लाहौर से हसीब खान मॉड्यूल लीडर यहां पर तशरीफ़ ला रहे हैं। यहां पर वो लेक्चर देंगे। चंद ही लम्हों बाद यहां पर वो पहुंचेंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार जनाब नदीम मुनीर शेख के साथ ये रिसेप्शन पर आप देख सकते हैं। फैकल्टी उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मेहमान ख़ुसूसी यहाँ पर हसीब खान पहुँचेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा और आप ये प्रोग्राम जो है बराह रास्त देखते रहेंगे। मैं अपने देखने वाले तमाम फ्रेंड्स को वेलकम कहूँगा सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। बाबर अजीम बाबर साहब, आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं और इस वक्त आप लाइव हैं, तो मैं आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी से वेलकम कहता हूं। मैं इस तरफ आपको दिखा रहा हूं कॉरिडोर से। मेहमान इस कॉरिडोर से हॉल की तरफ आ रहे हैं जहां पर ये तकरीब का अरेंज किया गया है। मॉड्यूल लीडर, और आप ये देख सकते हैं इस वक्त एडिशनल रजिस्ट्रार जनाब शेख नदीम मुनीर साहब अपने मॉड्यूल लीडर जनाब हसीब खान साहब के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फैकल्टी के साथ मेहमान ख़ुसूसी का तारफ़ और ये गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। और साथ एडिशनल रजिस्ट्रार जनाब नदीम मुनीर शेख साहब भी हैं अपने मेहमान ख़ुसूसी के साथ। यह आप खूबसूरत तकरीब सुपीरियर यूनिवर्सिटी से बराह रास्त देख रहे हैं। हसीब खान जो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, ये आप देख सकते हैं उनका तारफ़। तो हम जानना चाहेंगे अपने मेहमान ख़ुसूसी से जनाब हसीब खान साहब से। सर, सबसे पहले वेलकम रहीम यार खान तरफ से और हमारे प्रेस मीडिया की तरफ से भी आपको वेलकम सर। तो आप मुख्तसर साहब हमें बताएं आज के सेशन के बारे में। आप लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं, तो ये किस सिलसिले में मतलब हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुपीरियर ग्रुप के अंदर वो ये है कि सर हमारा एक जो विजन है वो फैसिलिटेटिंग सुपीरियर ह्यूमन बींग्स है। और हम ये बात करते हैं कि हम एजुकेशन से ही पाकिस्तान का फेट बदल सकते हैं। और अब जिस तरह से एजुकेशन डेवलप हो चुकी है सर, जिस तरीके से दुनिया सारी चल रही है, वो स्किल सेट का दौर है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो स्किल सेट डेवलप हो 21st सेंचुरी के रिगार्डिंग, ताकि वो पाकिस्तान को और अपनी फैमिली को और अपने नाम को ज़्यादा सुपीरियर कर सकें। जी नाज़रीन, हम आज के मेहमान ख़ुसूसी हसीब खान साहब जो हमें बता रहे थे, तो मैं अब हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार हमारे आज के मेज़बान भी हैं यहाँ पर उनके, तो मैं नदीम मुनीर शेख साहब से भी जानना चाहूँगा। आप माशाल्लाह एक बड़े कामयाब यहाँ पर एक एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी के, तो उनकी काविशों से यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनी है। तो मैं सर आपसे भी मुखातिब हूँ, जानना चाहूँगा अपने मौजूद मेहमान के बारे में चंद कोई इस्तकबालिया कलमात और आज की इस वर्कशॉप के हवाले से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रेस के तमाम दोस्तों का, बिलखुसूस ज़िया साहब का बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाया और आज हम सब लोगों के साथ हैं। सर की बहुत मोहब्बत है हमारे साथ हसीब साहब की। जब भी हम इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, कभी रहीमा खान आने से घबराते नहीं। वैसे लाहौर से लोग रहीमा खान आते हुए बहुत घबरा रहे होते हैं, लेकिन इस मेरे ख्याल 1 महीने में ये इनका दूसरा चक्कर है हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे प्लान रखती है। हमारा फ्रेशमन सेमेस्टर जो चल रहा है उसके इख्तितामी दिनों की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज का ये जो सेशन है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर में। वो कोशिश कर रही है कि यहाँ जो एजुकेशन के ट्रेंड्स हैं उनको चेंज किया जाए। जो एक ट्रेडिशनल तालीम का सिस्टम है उसको, उस निज़ाम को बदला जाए। इन बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया जाए। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के ज़रिए से हम इनको एक चेंज किया जा सकता है इनके माइंडसेट को। और हम पाकिस्तान को अगर सुपीरियर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को सुपीरियर बनाने के लिए एजुकेशन का चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। ये थे एडिशनल रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी जनाब शेख नदीम मुनीर साहब। मेहमान ख़ुसूसी को हाल में लाया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेहमान ख़ुसूसी का भरपूर इस्तकबाल यहाँ पर मौजूद किए हैं।
मेहमान का तालियों की गूंज में इस्तकबाल, उनके शायान शान। वो शख्स कभी सहरा से गुजरे उसे कहना, एक पल को मेरे घर में भी ठहरे उसे कहना समुंदर के किनारे पे बच जाए, कुछ लोग समुंदर से भी गहरे उसे कहना। आज हमारे दरमियान वो शख्सियत मौजूद है, यकीन जाने जिन्हें देखने के लिए, जिनसे बात करने के लिए कई मरतबा हमें बहुत ज्यादा मुआवजा देना पड़ता था। उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा, सर हमारे शहर में एक नुमाइश लगा करती थी फूलों की नुमाइश में अगर तू भी हुआ तो, फूलों की नुमाइश में अगर तू भी हुआ तो एक बार गुलाबों को बड़ी आग लगेगी। और हमारे सामने डायरेक्टर कम्युनिकेशन प्रोफेसर हसीब खान साहब मौजूद हैं। हमारा भी आगे और कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से मत सर को, अगर सर को तो जब सर को कलम कर दो मेरे सर को। उनके पहलू में जो सरकते हुए शख्स बैठे हैं वो है SNM शेख नदीम मुनीर साहब। तुम जो आओगे तो फूलों की बरसात करूंगा, तुम जो आओगे तो फूलों की बरसात करूंगा। मौसम के फरिश्ते से मेरी बात हुई है। आज यकीन जाने हम पहले फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज हम लफ्जों से खेलेंगे। आपको एहसास होगा कि हम कितने अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले थे जब लफ्ज हमारे साथ नहीं थे। ये लफ्ज ही हैं जो हमें क्राउन ऑफ क्रिएशन बताते हैं। कार्लाइल कहता है, हैव समथिंग टू से, देन से इट एज क्लियरली एज पॉसिबल। और साथ ही मैं यहाँ पर उन्हें बुलाने से पहले एक विक्टोरियन पोएट सर इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट, सेज दैट वी आर नॉट हियर टू प्ले टू ड्रीम टू ड्रिफ्ट, वी आर नॉट हियर टू प्ले टू ड्रीम टू ड्रिफ्ट, वी हैव वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिफ्ट, shun not the struggle, it's God's gift। यही वो जद्दोजहद है। और सर आपकी बरस कुछ ऐसा करना अजीम साहब कि आपकी मोहब्बत जो मेरे दिल में पहले से मौजूद है, आपकी बरस कुछ ऐसा करना, मट्टी के तो बुत बनाना, एक तुम जैसा एक मुझ जैसा, फिर यूं करना इन बुतों को तोड़कर इनकी मट्टी गूंद के दो नए बुत बनाना। तुम में कुछ कुछ मैं रह जाऊं, मुझ में कुछ कुछ तुम रह जाओ। और हम लुधियाने के लोग, आप दिल्ली की लड़की, लुधियाने के लोग एक देहात के लोग, और दिल्ली की लड़की शहर के लोग। और मैं आपके और रसीफ साहब के दरमियान में ज्यादा देर तक हाय नहीं होना चाहता, सिर्फ चंद लाइनें हैं, मैं वो आपको बता दूं कि बेटा सुपीरियर यूनिवर्सिटी जिसकी ब्रांचेस बहुत तेज रफ्तारी से फैल रही थी और आखिरकार उसका फल हमारे शहर में भी आ गया। हमारे शहर में भी सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने आखिरकार एक ऐसा पौधा लगाया। हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार शेख नदीम मुनीर साहब की इन काविशों की वजह से कि वो पौधा यकीन जाने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और इसके बाद यही वो पौधा है जो और बहुत ज्यादा फल देगा। और उन पौधों की जो परवरिश है उसमें आप लोग भी शामिल थे। आई वुड से ओनली वन थिंग दैट सर फॉर यू, वो जा रहा है उसे मना लो, वो लौट जाएगा क्या करोगे? वो जा रहा है उसे मना लो, वो लौट जाएगा क्या करोगे? अकेलापन मार डालता है, अकेले कैसे रहा करोगे? हम उसकी खातिर मोहब्बतों की हर एक हद से गुजर चुके हैं, वो फिर भी ये पूछता है नदीम शेख वफा करोगे? I would like to pay my heartiest
gratitude to the worthy principal and communication director communication, Professor Hasib Saab, who gave us the honor to be here with us on this occasion. Definitely, his words will lighten you, not only lighten you, his words will wake you up when you आप हर चीज भूल जाएंगे जब आप उनकी बात सुनेंगे. And I would like to call upon stage none other than Professor Hasib Saab to come on stage. सर माइक के बगैर सर. जी सर, कोई टेंशन चलो चांद की तरफ चलते हैं, चलो पैदल ही निकल चलते हैं. सर हमें पैदल ही चांद की तरफ लेके जाएंगे. तो आई वुड लाइक टू वेलकम इन द पोडियम, द ऑगस्ट पोडियम इज. सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया भाई साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. Thank you very much for the warm welcome. I am really grateful for your love and for your affection. आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया. आपके साथ कुछ बातें तो आपके फ्यूचर के हिसाब से होंगी, कुछ बातें आपके साथ सिर्फ वो करूंगा जो मेरी अपनी लाइफ हिस्ट्री है, जिस तरीके से मेरी जिंदगी गुजरी, वो आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नंबर 1 पे आते हैं. ठीक, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो नंबर 1 की दौड़ में लगे हुए हैं. मैं शायद उन नंबर 1 पे नहीं था. ठीक, और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके कभी 90% से ऊपर नंबर आए हैं? माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं. इन सब के बच्चों के लिए तालियां बजा दें. और जिनके नंबर नहीं आए कभी 90%, वो जरा हाथ खड़ा करें. आपके लिए सबसे ज्यादा रीजन बताता हूं आपको. मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और लड़कियां खासतौर पे, बेटियां आके कहेंगी, मैं कहा बेटा कितने नंबर? 96%. 96% मार्क्स बहुत ऊपर होते हैं बेटा. नहीं सर, आई डोंट नो, 4% कैसे कट गए सर? मैं कहा बेटा आप 96% की बात करें, मेरे मैट्रिक एफए और बीए के मिला के भी 96 नहीं करते. तो हमने क्या करना है, हमारे लिए और एक बड़ी मजेदार चीज होती है. बेटियां ज्यादा पढ़ रही होती हैं, बेटों को इस बात समझ आएगी कि हम बेटे जब अपनी रिजल्ट लेकर अब्बा के पास जाते हैं, आपके बेटा पास हो गया, और अब्बा ऐसे करके लाठी लाकर देखते हैं. और अब्बा के पूछे के साथ क्या चीज आती है? तेरी बुब्बो की बेटी के 94 पड़. और वो जो बुब्बो की बेटी है वो आपको इतनी पैड़ी लगने लगती है कि आपको समझ नहीं आती कि यार मैं बुब्बो की बेटी के साथ करूं तो क्या करूं. ठीक है, क्योंकि आपकी हर वक्त कंपैरिजन है. जिंदगी में हमेशा कंपेयर किया जाता है हर एक को. और आप देखेंगे कोई शादियों पे किसी के कपड़े कैसे हैं, कोई कैसे. लड़कों के लिए वाली चीज नहीं होती. लड़कों के लिए बहुत होता है कि यार एक शादी में आप पूरे के पूरे 4 शादियों में एक ही जोड़ा पहनना है, कोई कुछ नहीं कहेगा. लेकिन बेटियों के लिए मैंने ऐसे करके तस्वीर दिखाई थी, वो साड़ी में कैसे पहन सकती है दोबारा पकड़ने, तो वो आपके लिए चीजें जरा डिफरेंट हो जाती है. तो मेरा कॉन्टेक्स्ट हमेशा लाइफ का ये है, लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग नंबर 1, क्योंकि आज आप नंबर 1 है, कल कोई और हो जाए. लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग द ओनली 1. आपको अपनी जिंदगी में ओनली 1 बनना है. अल्लाह ने 7 अरब दुनिया है, अब तो 8 अरब हो गई माशाल्लाह. लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पॉपुलेशन बनाने में, माशाल्लाह बहुत मेहनत है बड़े. और कोविड में सबसे ज्यादा अब माशाल्लाह जो कोविड वाले बच्चे हैं उनको पता लगेगा भाई बड़ी मेहनत हुई है आपने. वेरी गुड बच्चे. तो ठीक है जी, तो हमारे लिए जो 8 अरब बच्चा है, 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों का थंबप्रिंट एंड आई बॉल डिफरेंट है. अब इस डिफरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है. अब व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी यू. यू का मतलब क्या होता है? हमें सिर्फ यू एक ही बात पे याद है, जा तेनू भी लव यू, तेनू भी लव यू, तेनू भी लव यू. हम सिर्फ जिंदगी में हमें अब कोई और अंग्रेजी बोले या ना बोले, हमारे लिए एक हाय, ओ
आई लव यू, आई लव यू। और 14 फरवरी को तो लाहौर में मौत पड़ी होती है सब। ओ हाय जानू, मेरे जानू ने थाना थाया, आई लव यू। तो हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है? हम सबसे पहली चीज जो हमें जिंदगी में करनी होती है वो अपने आप से प्यार। ठीक, आज आप में से कितने बच्चे नहा के आए हैं? अगर कोई बात नहीं, सारे हाथ खड़ा करेंगे, कोई टेंशन नहीं। आज कितने लोग शीशा देख के आए हैं? अच्छा, जिन्होंने आपने नहीं देखा, आपने जानू की आंखों में जानू कैसा लग रहा है, ऐसे भी आता है, ऐसी बात कर रहा है, क्या क्या आएगा। लेकिन आप में से कितने लोगों ने शीशा देख के कहा है भाईजान चुम्मी है आपको? हमें सबसे पहली चीज जिंदगी में जो चाहिए ना बेटा, वो अपने आप से प्यार करना। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों ऐसा बना दिया। और दूसरी चीज, हम किसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स पे। मेरे बेटा मुझे एक बात पे एकदम आया, मुझे अब कहते यार हमारा नाक बहुत बड़ा है। मैंने कहा बेटा मेरे अब्बे दा भी सी, अब्बे दा भी सी, कुछ नहीं हो सकता। That's how it is. And हम कैसे चीजों को मेंटेन करते हैं? With the characteristics that we have. और वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 3 चीजों के ऊपर आप चीज को डिपेक्ट किया जाता है, कैरेक्टर, कॉम्पिटेंस एंड स्किल सेट। ठीक, आपका असल चीज क्या है? किरदार, आपके कितने खलूस के साथ आप जिंदगी में मिलते हैं, तीसरा आपके पास साहिब कमाल कितने हैं आप। 21वीं सदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास स्किल सेट क्या है। और स्किल सेट का मतलब क्या है? अच्छा बोल सकते हैं, स्किल सेट है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, स्किल सेट है। आईटी के अंदर कुछ बहुत सी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं, स्किल सेट है। अब ये जो स्किल सेट है, ये स्किल सेट आपको दुनिया में सुपीरियर बनाते हैं। आपको ये नहीं होगा कि आपकी नौकरी आपको सुपीरियर नहीं बनाती, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका काम सुपीरियर बनाता। और वो सुपीरियर काम के साथ क्या होता है कि आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है कि यार मैं अपनी जिंदगी में, अगर जितनी भी इंसान की जिंदगी है, वो अपनी जिंदगी में कैसे खुश रहता है। हर रोज बेटा 1,60,835 लोग मरते हैं ऑन एन एवरेज। आपका नाम क्यों जिंदा रहे? वी नीड टू फाइंड इट आउट। ये मुझे आइडिया कहां से हुआ? ये आइडिया मुझे हुआ मोहम्मद अली द बॉक्सर, आपने उनका नाम सुना होगा। मोहम्मद अली द बॉक्सर में उनकी बर्थडे पे, जब डेथ हुई, उनकी डेथ पे सारी की सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली साहब की बात कर रही थी। मोहम्मद अली गॉड। अब वो क्या है कि उस डेट पे शायद बहुत से लोगों की बर्थडेज होंगी, लेकिन दुनिया ने याद किसको रखा? एक बंदे को। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्क। आपका काम इंपॉर्टेंट है बेटा। हमें आज से पहले बहुत से लोगों ने यह बात की कि आपको, मैंने अपनी जब नौकरी स्टार्ट की थी 97 में, तो 1997 में मैं डायरेक्ट इंस्पेक्टर हुआ था पुलिस में। तो मेरे लिए जब 5वीं पोजीशन थी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, और वहां पे गया, जब उसके बाद अपनी सोच से खुद मैं कहा नहीं यार मुझे पुलिस समझ नहीं आती, फेंटी फूटी वाली मारते हैं, चपेट मारती है, वाले नहीं, ये मजा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ और करते हैं। तो जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाने के साथ माशाल्लाह मेरी एक फुफ्फो ने कहा मास्टर नूं ते कोई धी भी नहीं देता। आई वाज राइट। और फिर मुझे अपना वो पुराना जमाना याद आया जब मैंने एक खातून को, यूनिवर्सिटी आई ना, आप लोग भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो सबसे मजेदार चीज जो याद करने वाली है वो होती है प्यार, मोहब्बत हो जाती है। फिर मोहब्बत होती है तो फिर आप क्या करते हैं? तो आप फिर 4 साल मोहब्बत करते हैं। फिर जब 4 साल मोहब्बत करते हैं तो फिर जब शादी की बारी आती है तो फिर आप कहते हैं जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आया। तो हमारे लिए हम उससे निकल जाते हैं। हमारे लिए भी बहुत दफा बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं। हमारे साथ भी हुआ, जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब 2 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कहा कि चले अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। तो मोहब्बत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी क्या ये पैर मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी नहीं बन सकते, क्योंकि आप तो मोटे हैं।
तो मैंने कहा क्या मोटू का दिल नहीं होता? उन्होंने कहा नहीं, आप दफा हो जाए यहाँ से, आपका कोई काम नहीं। तो लेकिन 20 साल के बाद इंसान को बड़ा दुख हुआ, बड़े दुखी गाने सुने कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, ये बड़े मैंने गाने शाने सुने। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद जब मैंने दोबारा उन खातून को देखा तो दिल से एक आवाज निकली, फबी आलई रब्बी को बात करते बात, अल्लाह का बड़ा शुक्र कि मेरी इनसे शादी नहीं। ठीक है जी, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा ये बात करते हैं कि जी मोहब्बत तो अंधी होती है लेकिन मोहल्ले वाले अंधे नहीं होते। तो और जब चंद चढ़ता है बेटा तो सबसे आखिर में अम्मी अब्बू को पता लगता है। तो इसलिए इट इज मच बेटर कि हमने अपने आप को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपका एक नाम है, आप अपने नाम को आपके अम्मा अब्बा ने अपने हिसाब से वो नाम रखा, अपने प्यार और अपनी मोहब्बत से वो नाम रखा। मेरे बेटे का नाम हसान है और हसान का मतलब जो है वो खूबियों वाला है। तब हम उससे बात करते हैं कि खूबियों वाला, और हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे मैंने अपने बेटे का नाम रखा था। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक नाम तो उस निस्बत के साथ है, दूसरा नाम आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हसीब है तो एच से आई एम ऑनेस्ट, आई थिंक आई एम ऑनेस्ट, ए आई थिंक आई एम अडोरेबल, एस आई एम सेंसिटिव, ई आई एम एनर्जेटिक, ई आई एम इमोशनल एंड बी आई एम बोल्ड। दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, दिस इज मी। अब जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं वो कोई और नहीं सोच सकता, और जब तक हम खुद हारते नहीं है बेटा, हमें कोई और नहीं हरा सकता। हम अपने नाम के साथ हमारे अपने नाम का मतलब और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हम खुद डेवलप करते हैं। ठीक, आपको 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट में आपने मुझे अपने नाम बताने हैं, नाम का लेटर्स के साथ आपने मुझे वो बताएंगे कि अपने उसमें क्या क्या लेटर्स बनते हैं। हो जाएगा? दिखा जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? चलें, आप लोग इतनी देर में ये करें, थोड़ा सा म्यूजिक लगा रहा हूं मैं साथ, ताकि हल्की आंच पे आपको म्यूजिक भी सुनाई देना चाहिए। और उसके बाद मैंने म्यूजिक के कुछ वर्डिंग्स हैं जो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। लेट्स स्टार्ट, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। गाना पहले चला, आपके पास है अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पहले नाम। जी नाजरीन, सेशन अभी जारी है, लेकिन इसी के साथ ही अपने मेज़बान MS ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।